हेलो हेलो हेलो। नमस्ते 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 जी, क्या आवाज नहीं आ रही है हमारी? बताइए जल्दी से। अब आ रहा है हमारा आवाज? बताइए। अब आ रहा है हमारा आवाज? अब आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ जरा एक बार। आज क्या पढ़ने वाले हैं बताना जरा। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वां मैथिली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली। और देखो मैथिली का आज हम लोग गद्य खंड पढ़ने वाले हैं, गद्य भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़ा, एक शिव गीत और दूसरा हमने पढ़ा समय साल। ये दोनों जो चैप्टर था ना वो पद्य भाग का था, काव्य खंड का एक था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्य भाग का। ठीक है, गद्य खंड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है वो हो चुका है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा। राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा। इसका हम लेने वाले भैया वन शॉट, बहुत ही आसान भाषाओं में, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी सबसे पहले क्या कर लो, क्लास को लाइक कर दो। क्योंकि क्लास को लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। पहले तो क्लास को लाइक कर लो। दूसरा दूसरा क्या करना है आपको, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपके पास उसका नंबर है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके तहत उसको आप ये शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, तो आप शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत 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 बढ़िया। अब इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, बताइएगा ये जो राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा है, इनके लेखक का नाम क्या आपको पता है? क्या आपको इनके लेखक का नाम पता है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। लेखक का नाम पता है आपको? वेरी गुड। देखिए एक बच्चा कह रहा है भोला लाल दास, बहुत सुंदर, भोला लाल दास इनके लेखक हैं। अच्छा एक सवाल और, ये जो चैप्टर है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये कौन सी विधा, इस विधा बताओ कौन सा है, विधा कौन सी है बताओ जरा, ये कौन सी विधा है बताओ, ये कौन सी विधा है? पता नहीं है, ये निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए आपके सामने अब हम इस चैप्टर को जो पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या है बताओ। आपके सामने में बुक होना चाहिए, सबसे पहला बात। आपके सामने में क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए। ठीक है बुआ, आपके सामने में क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। देखो ये मच्छर परेशान कर रहा है, मार देंगे हम इसको, समझा लो तुम। तुम्हारी ही बिरादरी का है ये, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, समझा दो इसको, नहीं तो मार देंगे। तो भोज भोज खिलाना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये विधा कौन सी है भैया? निबंध है। और लेखक है भोलालाल दास। आपका सबसे पहला काम है इस चैप्टर को पढ़ने पढ़ने की, जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आपके सामने बुक ओपन होना चाहिए, आपके हाथ में पेंसिल या क्या होना चाहिए बताइए, आपके हाथ में क्या होना चाहिए? पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम पूछ रहे हो क्या? मेरा नाम अगर आप पूछ रहे हो, मेरा नाम लिखा नहीं है भाई, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पढ़ लो मेरा नाम यहाँ है। भाई 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 भाई, ये है मेरा नाम, देख लो,
ठीक है, देखिए चलो आते हैं। तो पढ़ाई कर रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल स्टे होना चाहिए, किसी जगह पर रख लो ताकि आप आसानी से देख पाओ सुन पाओ। आपके सामने में बुक खुला होना चाहिए और हाथ में पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए, तब लगेगा पढ़ने के लिए बैठे हो, नहीं तो लगेगा फिल्म या मूवी देखने के लिए बैठो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताओ। कोई भी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। बताइए हम लोग क्या करते हैं। लेखक का परिचय यानी लेखक के बारे में देखो, तुम्हारा एक बिरादरी का हमको क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, यानी हमारा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि तुम समझा लो, नहीं तो मार देंगे हम इसको। देखो क्या किया है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में डिस्टर्ब करते हो और ये यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। अगर अब मिल गया तो मारा जाएगा, पक्का कहते हैं। अब अगर आ गया तो मारा जाएगा। चलो तो लेखक के बारे में जानते हैं हम लोग। भैया जो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा चैप्टर है, इसके जो लेखक है भैया वो है फूलालाल दास, याद रखिएगा। बताओ राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के क्षेत्र। वेरी गुड। भोलालाल दास के बारे में जाने तो ये भैया दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। कौन सा जिला? दरभंगा जिला के कसरोड़ एक गांव है दरभंगा में। कोई बच्चा है क्या कसरोड़ का? पिछले साल बहुत सारे बच्चे कसरोड़ के रहने वाले थे, क्या इस बार है क्या कोई ऐसा बच्चा जो कसरोड़ का है? कोई है क्या? नहीं है। चलिए, तो दरभंगा जिला के कसरोड़ का ये रहने वाले हैं और इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा। भोलालाल दास का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कहा हुआ था? दरभंगा जिला के कसरोड़ गांव में। ठीक है, पिता का नाम अगर देखें चुवालाल, माता का नाम सकलवती, याद रखिएगा। शुरुआती शिक्षा की अगर बात करें, प्राथमिक शिक्षा जानते हो जब ये पढ़ने योग्य हो जाते हैं 5 साल 7 साल का हो जाते हैं तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा होता है, मातृक मतलब क्या, नानी गांव में। मातृक मतलब नानी गांव। कहा था भैया? महिसी। महिसी कहाँ है भैया? सहरसा, सहरसा जिला में, याद रखिएगा। बताइए क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस या नो जल्दी बताओ कमेंट में। इतनी बातें समझ में आई आपको? यस सर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। अब आगे पढ़ाई लिखाई क्यों? बीए, बीए जे करे छथिन कतऽ से करे छथिन? ज्यादा तो चर्चा नहीं छे, लेकिन फिर भी जानो ज्यादा पढ़ाई लिखाई की चर्चा नहीं छे, मुख्य दूगो के चर्चा छे, मैट्रिक और इंटर के चर्चा नहीं छे। तो बीए जे करे छथिन टीएनबी कॉलेज भागलपुर से, याद रखबे। अगर पूछत भोलालाल दास बीए कौन कॉलेज से केलखिन? टीएनबी कॉलेज भागलपुर से। और एलएलबी वकील बने के लिए ना एलएलबी करऽ पड़ै छै, तो एलएलबी कतऽ से करे छथिन? इलाहाबाद लॉ कॉलेज से। बहुत ही पीबीआई छै, अहाँ सबके पास अगर बुक अछि तकरा सबके अंडरलाइन करैत रहू अहाँ सब। ठीक है, की करैत रहबै? अंडरलाइन करैत रहबै, कोई दिक्कत? अब जब देखियो एलएलबी केलकै तो वकालते न करते बउआ। एलएलबी केला के बाद की करते? वकालत करते, वकीलगिरी करते।
तो वकालत शुरू करे छथिन। तो याद रखबे एग्जाम में कै बेर पूछल जा चुकल छे कि भोलालाल दास वकालत कब शुरू केलखिन, बताओ जल्दी से। सन 1985 में कहां से शुरू केलखिन, लहेरियासराय। लहेरियासराय कत्ता छे, दरभंगा में छे, याद रखबे। और इनकर मृत्यु हो जाए बुआ 1977 में। मृत्यु कया भ गेले 1977 में। जन्म कया भेल छले 1897 में और मृत्यु कया भेले 1977 में। बताओ कहीं में कोनो दिक्कत, हमरा बताओ कहीं में कोनो दिक्कत एतेक में। ये छोटा सा जानकारी है लेखक के बारे में, बताइए। जन्म 1800 कया भेले, जल्दी बताओ। चलो एकटा नया पेज लै छी, अहाँ सब बताओ हमरा जल्दी से। जन्म कहिया भेल, टेस्ट लै छी अहाँ सब गोटा के, टेस्ट लै छी अहाँ सब गोटा से, जल्दी बताओ। पहल क्वेश्चन अहाँ सब सुनबै, ध्यान से सुनबै सब गोटा। पहल क्वेश्चन है कि भोलालाल दास के जन्म कहिया भेले, बताओ कहिया भेले जन्म, जल्दी बताओ। 1897 में। अच्छा मृत्यु क्या भेले, जल्दी बताओ। मृत्यु क्या भेले 1977 में। वेरी गुड। अच्छा तेसर सवाल, जन्म कतऽ भेल छलै, जल्दी बताओ। जन्म कतऽ भेल छलै, कसरौर। कहाँ भेल छलै, कसरौर। अच्छा कसरौर कहाँ छे, दरभंगा जिला में। कहाँ छे बुआ बताओ, कसरौर कहाँ छे, दरभंगा जिला में, याद रखबे। चारिम बात, मातृक गांव बताओ कतऽ छलै, नानी गांव कतऽ छलै इनकर, मातृक कहाँ छलै, मातृक नानी गांव इनकर कहाँ छलै, बताइए आप लोग। नानी गांव था भैया, नानी गांव कहाँ था बताइए जल्दी से। इनकी नानी गांव कहाँ थे, महिसी। कहाँ कहाँ था नानी गांव, महिसी। महिसी किस जिला में है, सहरसा। बताइए कौन सा जिला में भैया, महिसी सहरसा जिला में। पांचवा, महिसी समझ गए आप। पांचवा आइए बताइएगा मुझे कि भैया इनकी मृत्यु तो हो गया भाई, बताओ इनके पिता का नाम याद है, पिता का नाम क्या था, चुआलाल। क्या नाम था, चुआलाल। और माता का नाम क्या था बताइए, माता का नाम क्या था, सकलवती। याद रखिएगा इतना, बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अब और जानते हैं, अब और। अच्छा वकालती कब शुरू करते हैं बताइए तो, वकालती कब शुरू करते हैं, 1985 में। 1985 के, माफ करिएगा 25 में। कहां से शुरू करते हैं भैया, लहेरियासराय, लहेरियासराय से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं हम इनके बारे में। भोलालाल दास के प्रमुख रचना, देखिए इनकी कुछ रचना है, कवि है, इक्के को तो नहीं लिखेंगे भाई, बहुत सारी रचना करेंगे, ठीक है। बहुत सारी इनकी क्या होंगी, रचनाएं होगी, होगी ना। तो रचनाएं की अगर बात करें तो प्रबोध व्याकरण, बताइए इनकी रचना है प्रबोध व्याकरण, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गद्य कुसुमांजलि के लेखक कौन है, याद रखना पड़ेगा। देखिए मिथिला, मिथिला संघ संपादन भारती मासिक पत्रिका संपादन, यानी ये पूछ दिया जाएगा मिथिला के लेखक कौन, बताइए। यानी मिथिला संघ संपादन भारती जो मासिक पत्रिका है, इसका भी संपादन करते थे कौन, भोलालाल दास। प्रबोध व्याकरण के लेखक कौन है, भोलालाल दास। सुबोध व्याकरण के लेखक कौन है, भोलालाल दास। सरल व्याकरण के लेखक कौन है, भोलालाल दास। और गद्य कुसुमांजलि के लेखक कौन है, भोलालाल दास, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए मातृभाषा मैथिली असीम सेवा के लिए इसको बहुत सारा सम्मान मिलता है, पुरस्कार जिसे कहते हैं, अवार्ड। मैथिली भाषा की सम्मान के लिए, सम्मान करने के उपलक्ष्य में इनको ढेर सारा क्या मिलता है, पुरस्कार अवार्ड मिलता है। जैसे जैसे विद्या रत्न मिलता है, बताइए, याद करना ये सब एग्जाम में आएगा। विद्या रत्न
किसके द्वारा मिलता है? मिथिला साहित्य सांस्कृतिक संस्थान दरभंगा के द्वारा मिलता है। कोई अगर आपसे पूछे विद्या रत्न जो है भोला लाल दास को किस संस्था के द्वारा मिला, तो आप क्या कहोगे? मिथिला साहित्य सांस्कृतिक संस्थान दरभंगा। ठीक है। उसी तरह मिथिला सरोज किसके द्वारा मिला है भैया? पटनाक चित्रगुप्त सभा के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया है। मिथिला विभूति भैया संकल्प लोक लहरिया सराय दरभंगा के द्वारा मिला है। और ताम्रपत्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ताम्रपत्र बिहार सरकार के राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा दिया गया। तो यानी अगर देखें भोला लाल दास को क्या क्या अवार्ड मिला है, सम्मान भी मिला है, तो विद्यारत्न मिथिला साहित्य संस्कृत संस्थान के द्वारा, मिथिला सरोज पटनाक चित्रगुप्त सभा द्वारा, मिथिला विभूति संकल्प लोक लहरिया सराय द्वारा और ताम्रपत्र बिहार सरकार राष्ट्र परिषद के द्वारा। अब बताओ में कोनो दिक्कत? में कोनो दिक्कत यस या नो? बताओ इस सब में अहाँ सब गोटा के कोनो तरह के दिक्कत है तो बाजू। समझ में आबि रहल छै? बताओ। नो प्रॉब्लम सर। चलो ऑल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ल जाए। देखियो कुछ देश के राष्ट्रभाषा याद करू। चैप्टर में राष्ट्रभाषा के बारे में ही पढ़े के छे। कुछ देश नहीं तो राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़े के छे। देखे छिए अहाँ के बिरादरी के जे व्यक्ति छे तथा क्लास के डिस्टर्ब हो रहल छे, बार बार कह रहल छे, अहाँ सब समझाबै नहीं छिए। अहाँ सब समझा लियो नहीं तो मारल जाती। देखलिए अगर खचरे पीछे की कल के देखियो, ये भगवान कहाँ क्या कर दिया। देखो अकरा हम मारबे पूछू मत। बताओ की सब आइन दिल के। बताओ अहाँ के मित्र देखे छिए। चलो बढ़िया गया। चलो देखियो कुछ देश के राष्ट्रभाषा याद करो और वह मातृभाषा छे। देखियो जना इंग्लैंड के अगर मातृभाषा अगर पूछल जाए, राजभाषा पूछल जाए और राष्ट्रभाषा पूछल जाए तो वो छे अंग्रेजी। सिर्फ कथी छे? अंग्रेजी। अब कहबे भैया मातृभाषा की होय छे, राजभाषा की होय छे और राष्ट्रभाषा की होय छे। समझियो अहाँ जन्म ले लिए आ जन्म लेला के बाद जे भाषा बजलिए, जे भाषा बजे छी, जना अपना सबके मातृभाषा अगर देखल जाए तो जन्म लेला के बाद अपना सबके जब बजे लगलिए तो अपना सब मैथिली बजे छी। कथी बजे छी? मैथिली। तो मैथिली बजे छी तो मैथिली अपना सबके भ गेलै मातृभाषा। दोसर भेलै राजभाषा। राजभाषा की होय छै? जे ऑफिशियल लैंग्वेज होय छै। जना मान लिया अहाँ के बैंक में कोनो एप्लीकेशन दे के अछि तो अहाँ कोन भाषा में एप्लीकेशन देबै? यानी जे ऑफिस में जे भाषा के उपयोग कैल जाय छै ओकरा कहै छै राजभाषा। और तेसर भेलै राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी पूरा देश जे भाषा के फॉलो कर रहल छै। जना देखियो अपन भारत त नहीं, जना इंग्लैंड में, पूरा इंग्लैंड में कोन भाषा बाजल जाय छै? इंग्लिश बाजल जाय छै। तो इंग्लिश ओतऽ के भ गेलै राष्ट्रभाषा, जकरा नेशनल लैंग्वेज कहै छै अपना सब। ठीक है। तो अगर इंग्लैंड की अगर बात करी तो मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों कथी छे? इंग्लिश छे। ओते फ्रांस के मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बात करूँ तो फ्रेंच है। जर्मनी के मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात करूँ तो कथी छे? जर्मन छे। बताओ एहि में कोनो दिक्कत? इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना छे दिक्कत? बुझ गेलिए? तो देखियो तो आगे समझियो अपना सब पढ़बे चैप्टर। अब ए चैप्टर के अपना सब पढ़ रहल छी। अब सब गोटा के हाथ में की भ जबाक छै? बताओ जल्दी से। हाथ में की रहबाक छै? अगरा हटा दियो। चैप्टर के नाम जे छै ओ नाम। ठीक है। अब सबके हाथ में की होबाक छै? बताओ। पेंसिल और साथ में सामने में बुक। एकरा लाइन बाय लाइन पढ़बे
और जे चीज के अंडरलाइन करी के हो तो ओकरा अंडरलाइन करबे, ताकि जब अहाँ सब गोटा ओकरा रिवीजन करबे ना तो एक नजर देखबे ओकरा आ भागल चलबे महत्वपूर्ण वर्ड सबके, महत्वपूर्ण लाइन सबके। ठीक है, ठीक है ना सर? हमको पहचाने नहीं पहचाने, आप कैसे पहचानेंगे? आप अपना नाम बताइएगा तब ना। चलिए, बड़े बड़े भाई, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। लीजिए भगवान का नाम, आप जिस भगवान को मानते हैं और पढ़िए। देखियो कहे छै इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छै, तै ओइ सब के मातृभाषा अंग्रेजी, जेना इंग्लैंड के मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रांस के फ्रेंच, जर्मनी के जर्मन आदि ओकरा सबक राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छै। की कहल के देखियो, इंग्लैंड जे छै, जर्मनी छै, फ्रांस, ये सब छोट छोट देश छै, तै दुआरे ओकरा सबके जे राष्ट्रभाषा छै वह मातृभाषा छै। सॉरी माफ करब, जे मातृभाषा छै, जे राजभाषा छै, वो राष्ट्रोभाषा छै। बात बुझलिए, छोट देश होय के कारण। मुदा 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 देखियो ओइ सब, देखियो तो पहले की कहै छै, ओइ सब ठाम राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा कोनो भेद वा प्रश्न नहीं अछि। यानी ओइ जग मातृभाषा में आ राष्ट्रभाषा में कोनो अंतर के प्रश्ने नहीं उठे छै। किया नहीं उठते? सोचियो ना, एक छोटा सा देश छै, तो ओइ छोटा सा देश में जे मातृभाषा छै वो राष्ट्रभाषा छै, कोनो बड़ा त नहीं छै। तो छोट देश छै, तै दुआरे मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोनो तरह के अंतर नहीं छै। बात बुझलिए? बुझलिए? मुदा मुदा जखन अपन भारत के बात करू, मुदा भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र अछि। भारत तो एक बहुत बड़ा देश छै, अतः के एक एकटा राज्य इंग्लैंड के बराबर छै, इंग्लैंडो से बड़ा होते, इंग्लैंड के जते क्षेत्रफल होते नहीं, अतः तो अपन भारत के एगो राज्य के क्षेत्रफल उससे ज्यादा होते। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब छोट छोट देश छै, लेकिन अपन भारत तो एकटा विशाल देश छै। ई एकटा महादेश अछि। देखियो ओकरा कहै छथिन ई एकटा महादेश। लेखक एकरा देशो नहीं कहै छथिन भारत के, भारत के तो एकटा महादेश कहै छथिन। की कह रहल छथिन? महादेश। हाँ हाँ भाई भाई आदित्य, मैं पहचान गया, पहचान गया। ठीक है, 471 नंबर आपका आया था ना? क्या मैं सही हूँ? 471 नंबर आपका आया हुआ था इस वर्ष मैट्रिक में। ठीक, समझियो। तो ई एकटा लेखक कह रहल छथिन कि भैया ई जे छै अहाँ के, ई मात्र एकटा देश नहीं छै अपन भारत, अगर अपना महादेश से तुलना करियो, ई तो महादेश छै। एक मिनट बुआ, एक मिनट रुका। हमर तो एकटा अहाँ कैंसिल करवा देलौ। ओटीपीओ दे पड़त नहीं ना, एहि दुआरे कि हमर मोबाइल इंगेज छै। बुझलिए कते के छै? 326। बुआ थोड़ा एक मिनट रुक जाना, ठीक है? अच्छा लिया, क्या छै ना? कह दिया ना, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठ देते और एक फोन इंगेज छै हमर। सेवन 386 326 दिलो है ना, तो 70 आता 474 रुपया होते। मार दिया, धन्यवाद।
ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बुआ 1 मिनट माफ करिएगा, थोड़ा सा एक हम ऑर्डर किए हुए थे ना, तो पार्सल था, पार्सल जानते हो ना, ऑर्डर किए हुए थे, वही लाने चले गए थे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखियो अतः कह रहल छथिन लेखक की बउआ अपन भारत एकटा देश नहीं छे, वो एकटा महादेश के बराबर छे। ठीक है, पंजाब देखियो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देश के तुलना में छे। यानी अतः के हर एक राज्य एकटा देश के तुलना में छे, और देशों के समूह को महादेश कहते हैं। नहीं तो वह द्वारे लेखक करल छे अतः के जे एकटा राज्य छे ना, वो एकटा महादेश के बराबर, सॉरी माफ करब, एकटा देश के बराबर छे। ते द्वारे भारत सिर्फ राज्य देश नहीं कहियो, हां ओरा महादेश कहियो, की कहियो महादेश। ठीक, समझियो आगे। कहे छे एहि सब राज्य के मिला विशाल भारतीय संघ एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल अछि। कहे छे एहि सब राज्य के मिला मिला के भारत के जे संघ छे, एक बहुत भारत संघ एक बहुत बड़ा राज्य बनल छे। एहि में केवल भाषेटा नहीं छे, अब एहि देश में केवल भाषेटा छे नहीं, अतः धर्म छे, विभिन्न धर्म छे, संप्रदाय छे, जाति छे, लिपि इत्यादि इत्यादि भिन्नता छे, जय के वजह से अतः विभिन्न सारा बहुत सारा भाषा छे। अपने देश में बहुत, भारत में बहुत सारा भाषा छे, बहुत सारा धर्म छे, नहीं बहुत सारा संप्रदाय छे, जाति छे, बहुत सारा भाषा छे। यानी भाषा सब कुछ में विभिन्नता छे, भिन्नता छे। भाषा सब में दक्षिण भारत के अगर भाषो में जना देखियो, भाषो सब में देखियो जना दक्षिण भारत, अगर दक्षिण भारत में देखो तो ज्यादातर लोग कथी बजे छे, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, और उत्तर भारत में ज्यादातर लोग की बजे छे, मराठी, गुजराती, बंगला, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत आ प्रशस्त भाषा अछि। अगर उत्तर भारत के तरफ एबे, अगर भारत जे अपन छे बउआ, एहि तरह से जब भारत बनै छे ना, भारत जे बन रहल छे बउआ एहि तरह से नहीं बनै छे ना, तो ई भारत एम्हर भ गेलै दक्षिण, देख आ एम्हर जखन थोड़ा थोड़ा हमको स्पीड में बना रहे हैं, इसलिए जब ऐसे करके हम लोग बनाते हैं अपने भारत को, बनाते हैं ना भारत को, तो अगर आप देखें तो इधर हो गया भैया, अगर इससे बांट दें तो ये हो गया दक्षिण इलाका और ये हो गया उत्तर इलाका। तो उत्तरी भारत में अगर देखें तो कौन कौन सी भाषा बोली जाती है ज्यादातर, बताइए तो। उत्तरी भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, जल्दी बताइए आप लोग, कौन कौन सी? मराठी, गुजराती, बांग्ला, मैथिली, हिंदी। लेकिन वही अगर दक्षिण भारत में गए तो कौन कौन भाषा बताइए? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब बोला जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब तय प्रश्न उठे छे जे समस्त भारतीय के राष्ट्रभाषा की छे होय के चाहिए, तो अतः तो एकटा सवाल उठले कि भाई एतेक सारा भाषा में से कोई एके गो ना राष्ट्रीय भाषा होते? अब बताओ राष्ट्रीय भाषा की होबाक चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बताओ जल्दी बताओ। अतः के अब बहुत सारे, एक बच्चा कह रहा है भैया हिंदी होबाक चाहिए, की होबाक छै हिंदी। चलू देखे छिए त कहे छै तै ई निश्चित छै जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्रता के रक्षा स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्रभाषा छै। संसार में जतेक सारा स्वतंत्र देश छै, आजाद देश छै, सबके अपन अपन राष्ट्रभाषा छै। तो सबके अपन अपन राष्ट्रभाषा छै, तो भारतो के राष्ट्रभाषा एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाहिए। भारतों के राष्ट्र के तो चाहिए एकटा ना राष्ट्रभाषा, जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम धरि सब राज्य परस्पर बाजब, भूकब, लिखब, पढ़ब आ राजकाज चला सके छे। ते द्वारे भारतों के एगो एहन भाषा चाहिए जो पूरा भारत में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब पढ़े, बाजे, बुझे, लिखे, बुझलिए एहन त एकटा भाषा त चाहिए अपना भारत के। उना त ए सब राज्य के प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा छै, मुदा कोनो एकटा भाषा के यावत सम्मत रूप से समस्त राष्ट्र संपूर्ण
राष्ट्र हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत तावत नहीं अपने काज एकता पूर्वक चलत नहीं संसार आने देश समस्त भारतीय राष्ट्र के सार्वजनिक रूप आदान प्रदान भ सकत। देखियो की कहै छै, कहै छै देखियो आना तो अपना सबके जतेक सारा मातृभाषा छै सब राष्ट्रभाषा छै, लेकिन वैसे काम नहीं चलते, वैसे काम चलते हैं? बताइए, उससे काम चलेगा? अगर बात करें तो बहुत सारा भाषा है अपने लोग का, जो जितना सारा मातृभाषा है सब क्या है, राष्ट्रभाषा है। लेकिन बहुत सारा राष्ट्रभाषा भेला से काम नहीं चलते, तब तो कोई मुजरे नहीं भेले। चाहे कोनो एकटा, जैसे पूरा देश माने, पूरा देश बाजे, पूरा देश समझे। अगर अपना सब चल जाइयो दक्षिण भारत में, उत हिंदी बजियो, सामने वाला नहीं बुझात, सामने वाला तेलुगु बाजत, अहाँ सब नहीं बुझबे, समस्या छै, छै कि नहीं छै? समस्या छै। तो वह द्वारे कह रहल छै कि जब तक एकटा कोनो फिक्स नहीं होते राष्ट्रभाषा भाषा, तब तक समस्त भारतीय राष्ट्र के सार्वजनिक रूप से आदान प्रदान नहीं भ सकै छै। विशेषता कौन क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। विशेषता शिक्षा क्षेत्र में भारतीयता भावना नहीं आबि सकत, और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर नहीं होते तब तक भारतीय भावना नहीं होती। बताओ, इसमें कोई डाउट है? बताइए आप लोग। इतना जो आपको हम समझाएं, क्या सबको आ गया समझ में? यस या नो बताइए। इतना जो हम आप सभी को समझाएं, आया समझ में कि नहीं आया? बताइए, किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, नो प्रॉब्लम सर। किसी को दिक्कत नहीं है मेरे बहना, मेरे भाई? किसी को नहीं है? कितना सौभाग्य है ना हमारा कि हमारे ऐसे ऐसे भाई बहन है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, दिल खुश हो जाता है। चलिए अब आगे थोड़ा हम पढ़े, आगे पढ़े भाई, थोड़ा सा आगे देखा जाए, चले? हाँ, जो बच्चे अभी तक क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे 1947 ईस्वी में पर्यंत भारतवर्ष पराधीन छल। याद रखब, ई वाला ऑब्जेक्टिव में आयत कि भारतवर्ष पराधीन कब तक छल? 1947 में। पराधीन मतलब गुलाम, पराधीन के मतलब की होइ छै? याद रखब, गुलाम होइ छै। की होइ छै? गुलाम। तो आजाद कहिया भेल? 1947 में। जानै छियै सबगोटा, अंग्रेज अकर अधिपत्य छला, अपना सबके गुलाम के बनेने छला? भारत के गुलाम के बनेने छले? अंग्रेज। ऑब्जेक्टिव में आयत। वो अपन अंग्रेजी भाषा के भारत का राजभाषा बनौली, और जब अंग्रेज अपन भारत के गुलाम बना लेने चलगिन तो वो अंग्रेजी भाषा के भारत के राजभाषा, देखो बार बार कह रहल छी राजभाषा, राजभाषा के मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो ऑफिस में यूज होइ छै भाषा, वो चलिए। हाँ, वो शिक्षा के माध्यम, शिक्षकों के माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी रखलखिन, और पढ़ाइयो लिखाई के माध्यम की रखलखिन? अंग्रेज जब तक छलखिन बउआ भारत में, तो पढ़ाइयों के लिए कौन सा भाषा रखलखिन? इंग्लिश। बुझलिए? कोई दिक्कत? मुदा स्वतंत्रता के आंदोलन क्रम में, नेता लोकिन 7 समुंदर पार के एहि विदेशी भाषा के नहीं तो राजभाषा, नहीं राष्ट्रभाषा, नहीं लोक शिक्षा के माध्यम लेल उपयुक्त बुझलखिन। अब देखियो की कर रहल छथिन, ई जे अंग्रेजी भाषा छै ओ ककर भाषा छै? इंग्लैंड के मातृभाषा। आ इंग्लैंड अतः से 7 समुंदर पार छै। की कहै छै गाना छै ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ई इंग्लिश 7 समुंदर पार के भाषा छै। और अतः के जे नेता सब छलखिन बउआ, अतः के जे नेता सब छलखिन, वो ई 7 समुंदर पार विदेशी भाषा जे अंग्रेजी छै ओकरा नहीं तो राजभाषा मानलखिन, नहीं राष्ट्रभाषा मानलखिन, आ शिक्षा के माध्यम के लिए सेहो उपयोगी नहीं समझलखिन। महात्मा गांधी के देखियो चर्चा छै
एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्र भाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलिन। महात्मा गांधी चाहे छलखिन कि अपन भारते के कोनो एगो एहन भाषा लिया जकरा राष्ट्र भाषा बनाओ। 7 समुंदर पार से जो भाषा अंग्रेजी है ओकरा राष्ट्र भाषा नहीं बनो, अतुक्के कोनो एहन भाषा पकड़ू ओकरे राष्ट्र भाषा बनायल जाए। बुझलिए? बताओ एले समझ में? यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा की छले गुजराती। देखियो ऑब्जेक्टिव में पूछत, जल्दी से टिक लगाओ, जल्दी से टिक लगाओ। बताओ महात्मा गांधी के मातृभाषा की छले गुजराती। महात्मा गांधी के मातृभाषा की छले गुजराती, याद रखबे। आ उ गुजराती के अपन लिखे छे। देखियो यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलिन आ गुजरातियों के अपन एकटा लिपि होय छे। गुजराती के लिपि पता है कथि होय छे? सूर्यमुखी। गुजराती के लिपि की होय छे? सूर्यमुखी, याद रखो। गुजराती के मुखी की लिपि की होय छे? सूर्यमुखी। कहे छे अकर अपन लिपि छे तथा साहित्यिक छे, साहित्य छे। तथापि जखन वो राष्ट्रीय के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में कश्मीर से कन्याकुमारी धरी अटक से कटक धरी प्राय सब स्थान भ्रमण करे लगला तो स्पष्ट देखल कि जे हिंदी एकटा एहन भाषा छे, एहन भाषा छे जकरा द्वारा वो अपन विचार प्रचार के लोक में अधिक ठाम क सकै छला। अब देखियो महात्मा गांधी चाहते तो गुजराती के राष्ट्रभाषा बना सकै छलखिन। कभी किया से किया यो, क्या कि महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती छे, लेकिन अतः महात्मा गांधी मातृभाषा के कल नहीं गुजराती हमर मातृभाषा एहि दुआरे ई राष्ट्रभाषा वजह से नहीं है कि अहाँ जानै छियै महात्मा गांधी जे कह दै छलखिन लोक मानै छै ओइ सब। बुझलिए? तो महात्मा गांधी की देखलखिन जखन वो स्वतंत्रता के आंदोलन क्रम में जब देश के आजादी के लड़ाई चल रहा थी तो ओइ समय में जब महात्मा गांधी भ्रमण करे छलखिन जना कश्मीर से कन्याकुमारी। बुझलिए? कश्मीर के मर उत्तर में भ गेले, कन्याकुमारी पूरे दक्षिण में। तो जब वो कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक गेलखिन यानी पूरा भारत में भ्रमण केलखिन तो उ देखलखिन कि हिंदी एकटा एहन भाषा छे जकर प्रयोग बहुत ज्यादा लोग कर रहल छे, यानी उ भाषा के लोग ज्यादा प्रयोग कर रहल छे बाजे में और समझे में। और गांधी जी तो वह उन्हें एगो भाषा तकै छलखिन कि एगो एहन भाषा मिल जाए जे पूरा भारत के लोग मानित होई, बाजित होई, समझित होई। तो महात्मा गांधी के लगले कि हिंदी एकटा एहन भाषा छे जे सबसे ज्यादा भारत में प्रयोग होई छे। बुझलिए? बुझलिए? तो देखिए शिक्षा पद्धतियों में उनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करवा नहीं चले। महात्मा गांधी के शिक्षा के पद्धति में खाली ऑफिसर तैयार करे के थोड़े चले, नहीं ऑफिसर तैयार करे के नहीं चले। सब क्षेत्र में राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करवाक चले, यानी हर एक क्षेत्र में देशभक्ति जगावे के चले। तय डॉक्टर राज देखियो तय द्वारे डॉक्टर राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन कथी छलखिन? ऑब्जेक्टिव में आयत राष्ट्रपति छलखिन। अध्यक्षता में एकटा समिति के निर्माण करोली। देखियो ते द्वारे गांधी जी राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, माफ करब उस समय में गांधी जी तो चल बसला, बाद में जाकर के जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनला, ठीक है, तो उनका अध्यक्षता में एकटा समिति बनले। एकटा की बनले? कमिटी। समिति के अंग्रेजी में कहे कमिटी। एक कमिटी के निर्माण भेले तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत, याद रखब, योजना त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेले जकर नाम पड़ले वर्धा योजना। जकरा लोग की कहल के वर्धा योजना। ध्यान से सुनबे, एग्जाम में पूछत ई बहुत वीवीआई छे, सब गोटा अंडरलाइन करब ई लाइन के अत से अत तक। त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के देलखिन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अच्छा एमे की छे बुआ ई त्रिभाषा सिद्धांत की छे? अकरे दोसर नाम की छे? वर्धा योजना। त्रिभाषा सिद्धांत के दोसर नाम की छे? वर्धा योजना। हाँ बताओ जल्दी से, त्रिभाषा सिद्धांत योजना के दोसर नाम की है? वर्धा योजना। अब अहाँ के मन में सवाल है कि
सवाल अहाँ के मन में ख्याल आयत की ख्याल आयत कि ख्याल मने में किए आबै छै, सवाल मने में किए आबै छै, कि बात सही छै कि नहीं छै, बताओ। मन में ख्याल आयत तो देखियो ख्याल किए से देखियो भैया कि वर्धा योजना की छै, तो देखियो वर्धा योजना की छै यानी त्रिभाषा, त्रिभाषा माने तीन गो भाषा, त्रिभाषा माने तीन गो भाषा, कहे छै त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ देखियो, पूछत एग्जाम में त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ लिखो, अर्थ लिखो, अंडरलाइन कर लिया एकरा, तो कहबे त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्वक भाषा, अनिवार्यता। ठीक है, तीन गो भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, और एक विश्वक भाषा यानी ग्लोबल लैंग्वेज, अनिवार्य। ए तीनों के सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय, ए तीनों के सामंजस्य यानी तीनों में तालमेल बनेनाई, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा में की बनेनाई, तालमेल बनेनाई। प्रत्येक राज्य अपन अपना अपना मातृभाषा, अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा का विकास करो। कहलकिन कि प्रत्येक राज्य अपन अपन मातृभाषा के प्रयोग प्रयोग सरकारी काज में व शिक्षा के विकास में करो, मुदा समस्त राष्ट्र के काज व भिन्न भिन्न राज्य के पारस्परिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा होई। कहलकै अपन अपन राज्य, जेना बिहार छै तो बिहार में अपन कोनो राज्य काज छै तो अपन मातृभाषा जे छै मैथिली छै, भोजपुरी छै, ओई भाषा में करो, मगही छै उनमें करो, मुदा जखन एक राज्य से दोसर राज्य के कोई काम छै, बुझलिए, तो ओकरा लेल एकटा भाषा के प्रयोग करू, उ भाषा कोन छै, राष्ट्रभाषा कोन छै, हिंदी के प्रयोग होबाक चाहिए, बुझलिए। तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी के स्थान हिंदी के देल जाए, और जता जे स्थान अंग्रेजी के छै शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्थान ककरा भेटबाक चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ, वो स्थान ककरा भेटबाक चाहिए, वो स्थान भेटबाक चाहिए हिंदी के। बताओ कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? नहीं सर, हाँ बहुत सुंदर, बढ़ू आगे। देखियो तो कहलकिन जे जे स्थान अंग्रेजी के छे वो स्थान ककरा दऽ देबाक चाहिए, हिंदी के। ई सब बात राष्ट्रभाषा सिद्धांत में कहल जा रहल छै, ठीक है। एकर अतिरिक्त समझियो अंतरराष्ट्रीय काज हेतु अर्थात संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र से अवरजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आनो कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन सो विद्यार्थी के अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा हो। देखियो कहल के कि अपन राज्य अछि त राज्य के अंदर अपन मातृभाषा के प्रयोग करू, कोई दिक्कत नहीं छै। जब राज्य राज्य के बात अबै छै, एक राज्य के दोसर राज्य के बात होइ छै, तो अब हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रयोग करू। और जब एक देश के दोसर देश से बात के छै, अगर एक देश से दोसर देश के बीच संबंध बनावे के छै, बात करे के छै, तो ओकरा लेल कोन भाषा के यूज करू, अंग्रेजी के। यानी अंतरराष्ट्रीय काज के हेतु कौन भाषा, यानी संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र के लेल आवे जाए के बीच संबंध बनते, ओकरा लेल अंग्रेजी, कथी बुआ, अंग्रेजी। और अंग्रेजी के अलावा अगर विद्यार्थी और कोनो नया नया भाषा सीखऽ चाहे छै तो ओकरो सुविधा होबाक चाही। अगर अहाँ के मन है फ्रेंच सीखे के तो ओकरो सुविधा होय के चाहिए, इटालियन सीखे के तो ओकरो सुविधा होबाक चाहिए, बुझलिए। तो यह छै राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और विश्वक भाषा। बताओ ओई में कोन दिक्कत, एई में कोनो दिक्कत ककरो तो बाजू जल्दी से, एतेक में कोनो दिक्कत किनको तो बाजू, जे बतेलौं एई में ककरो दिक्कत, यस या नो, यस या नो बताइए, समझ में आ रहा है क्लास? सर मुझे स्पेनिश आती है, बहुत खुशी की बात है। नो भैया, बढ़े आगे, चलिए आगे समझिए। अच्छा, जखन 1947 में देश स्वतंत्र भेल, ध्यान से सुनबे, जखन देश 1947 में स्वतंत्र भेले, तदर्थ सबक सम्मति से संविधान बनल
और सब देश आजाद भेले तो बुझते छे सबके सहमति से संविधान बनले और लिख देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी के स्थान ले लियो, यानी कई लिख देल गेल संविधान में कि हिंदी जे छे वो अंग्रेजी के स्थान लेते। आ 1965 ईस्वी में एकटा मात्र हिंदी समस्त भारतीय संघ के राष्ट्रभाषा भ जाइत रहे, यानी 1965 ईस्वी में हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा मिल जीते रहे। याद रखबे, राष्ट्रभाषा के दर्जा हिंदी के कया मिलते रहे 1965 में, मुदा नहीं भेल। यानी अभी अगर आपसे पूछल जाए कि भारत के राष्ट्रभाषा की छे, अहाँ कहबे हिंदी, नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदियो राष्ट्रभाषा नहीं छे। 1965 में दर्जा भेट जाते रहे, मुदा ओइसे पूर्व कतेक संशोधन संविधान में भेले, जैसे हिंदी के वो स्वीकृति स्थान नहीं भेट सकले आ सब मातृभाषा अब राष्ट्रभाषा कहल जाय छे। यानी बहुत सारा संविधान में संशोधन भेले, भाषा के लऽ के मारि भेले, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में विरोध भेले। उत्तरी भारत तो स्वीकार करे छले हिंदी के, लेकिन दक्षिण भारत वाला हिंदी के स्वीकार नहीं केलके, तै लऽ के बौआ हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पेले। लेकिन 1965 में हिंदी राष्ट्रभाषा भ सकै छलै। तो कहबे आब की छे राष्ट्रभाषा, तो जे मातृभाषा छे वह राष्ट्रभाषा। मैथिली मातृभाषा तो मैथिली राष्ट्रभाषा छे, हिंदी मातृभाषा तो हिंदी राष्ट्रभाषा छे, तेलुगु मातृभाषा तो तेलुगु राष्ट्रभाषा छे, जे मातृभाषा वह राष्ट्रभाषा छे। बताओ समझ में एले? कहे छे त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने अछि, ऐसे उत्तम कोनो समाधान नहीं छे। पढ़े छे जे निम्न वर्ग कुछ दूर ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी के वर्ग में, यानी विद्यार्थी के शुरुआती पढ़ाई लिखाई किसमें होबाक चाहिए, मातृभाषा में। ऐसे कुछ साहित्य पढ़ल जाए तो साहित्यों के सर्जनाक शक्तियों की होय छे, शक्तियों वर्तमान रहे के चाहिए। बताओ चैप्टर खत्म भेले, समझ में एले कि नहीं एले? द एंड भ गेले चैप्टर। बताओ एले समझ में कि नहीं एले? सब उठाएगा, ये चैप्टर सबको समझ में आया? बताइए यस या नो, बताइए। चैप्टर सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी तरह का डाउट? नहीं ना? चलिए तो अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हम करिएगा, ऑब्जेक्टिव करिए। तो क्या है भोला लाल दास की मातृभाषा? बताओ जल्दी बताइए, भोला लाल दास का मातृभाषा क्या है? बताइए। बी मैथिली, वेरी गुड। भोला लाल दास की मातृभाषा की छे? मैथिली, बहुत सुंदर। आगे बढ़ी, आगे बताइएगा। मिथिला के मुख्य भाषा बताओ, मिथिला के मुख्य भाषा कथी छे? मिथिला में कौन भाषा मुख्य बाजल छे? मैथिली बाजल जाय छे। आगे देखियो, भोला लाल दास के प्रमुख रचना देखियो, प्रमुख रचना व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, उक्त तीनों अपना और कहबे ई तीनों जे छे ना भोला लाल दास के रचना छे। ठीक है, बढ़े आगे। भोला लाल दास के रचना बताओ, इनमें राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, भोजन, चंद्रमुखी, पर्यावरण, की कहबे राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। ठीक से जवाब। आगे देखियो, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा साहित्यिक विधा अंतर्गत आवे छे की छे? देखिए 2018 में 2020 में पूछल गेल छे। बताओ राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा साहित्यिक विधा के कौन विधा के अंतर्गत आवे छे? रिपोर्टाज छे, निबंध छे, एकांकी छे, कथा छे? अपना सब पढ़ लिए ई एकटा निबंध छे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ी। भोला लाल दास के वृत्ति, वृत्ति मतलब काम की करे छलखिन? डॉक्टर, वकालती, शिक्षक, बैंक। अहाँ के पता हो तो वकालती, कथी बुआ? वकालती करे छथिन। ठीक है, आगे देखियो, समस्त भारत के एक सूत्र में बाने वाला भाषा के नाम बताओ। पूरा भारत के एक सूत्र में बाने वाला एहन कौन भाषा छे? समस्त सूत्र में भारत को बांधने वाला भाषा कौन है? बताइए। कौन सा भाषा है? मैथिली बिल्कुल नहीं, हिंदी है मेरे भाई, हिंदी ना। मैथिली तो पूरा बिहार तक चलता है, देखोगे। ठीक है, लेकिन हिंदी तो पूरे भारत में चलेगा। गद्य कुसुमांजलि के संपादित
पेज गद्य कुसुमांजलि के द्वारा संपादित किया गया भैया, भोलालाल दास के द्वारा। आगे पढ़िएगा, व्याकरण प्रबोध के लिखने थे तब पता होगा, भोलालाल दास। हाँ, आगे पढ़िए। देखिए, महात्मा गांधी के मातृभाषा क्या था बताइए। देखिए 2025 के पहले और दूसरे दोनों सेटिंग में पूछा गया है, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। तो महात्मा गांधी की मातृभाषा जो है वो गुजराती है। ठीक, आगे बढ़िए। पाठ्यांश में राष्ट्रभाषा व मातृभाषा क्या है? कथा है, एकांकी है, निबंध है, समीक्षा। अब ये आपने पढ़ा, ये निबंध है भैया। ठीक है, आगे बढ़िएंगे। इंग्लैंड के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है? जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन। इंग्लैंड का मातृभाषा राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, पता है ना। आगे बढ़िएगा। फ्रांस देश के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है बताइए। फ्रांस का मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है बताइएगा जरा। तो फ्रांस का जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है वो क्या है? फ्रेंच है। क्या बुआ? क्या है बुआ? बताइए जल्दी से। फ्रेंच है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बताइए, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है बताइए जरा। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के लेखक कौन है? राजमोहन झा, उमाकांत झा, भोलालाल दास, रामलोचन शरण। तो हमारा जवाब होगा भोलालाल दास। ठीक है, आगे देखिए, भारत स्वतंत्र भेल। देखिए 2024 में पूछल के, बताइए भारत कब आजाद हुआ? भारत 1947 में आजाद हुआ ना। चलिए पढ़िएंगे आगे। आगे, राष्ट्र मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास के जन्म स्थान बताइए। भोलालाल दास का जन्म स्थान कसरोड़, बेनीपुर, घनश्यामपुर, नवादा। तो अगर आपको याद है तो मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास का जो जन्म स्थान है वो कसरोड़ है। कहाँ है भैया? कसरोड़ है। अब आगे बढ़ेंगे। एक अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता किसका है बताइए। फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, भारत। कहते हैं ना, एकता अनेकता में भी एकता है, किसमें? भारत में। अनेकता में भी एकता किसमें भैया? भारत में है। चलिए आगे बढ़े। त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है बताइए। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक भाषा। उक्त तीनों भाषा तो आपने पढ़ा ही है। त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत का अर्थ होता है हमारा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, यानी विश्वक भाषा, यानी उक्त तीनों भाषा को लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। भोलालाल दास वकालती आरंभ के लिए, भोलालाल दास वकालती कब शुरू करते हैं? 1923 में, 1924 में, 1925 में। आपको पढ़ाए थे 1925 में वकालती शुरू करते हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ा है टोटल बना सकते हैं। अनेकता में एकता कौन देश में है? अनेकता में एकता भारत में है। अब हमरा बताओ आंसर उठा 20 को क्वेश्चन देख लिए, 20 में 20 सही मिले कि नहीं मिले। ये बच्चा शुरू से अंत तक क्लास करे तो होगा 20 में 20 सही वैल्यू होते हैं। चलिए, सर आपसे पढ़ करके मधुबनी से में 82 नंबर आया। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सब नहीं ला सकता, सब पढ़ भी नहीं सकता ना। सब में जो मेहनत करेगा वही लाएगा, सब नहीं ला सकता ना। जो जैसा मेहनत करेगा वैसा भी नंबर लाता है। हम ये नहीं कहते कि हमसे पढ़ करके सिर्फ आप 82 ले आए या 82 ले आए। कोई बच्चा ऐसा भी है कि हमसे पढ़ा लेकिन उतना वो मेहनत नहीं किया, वो 30-35 पर ही अटक गया। तो वो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा भी बच्चा है जो 98 नंबर तक पहुंचा दिया, 99 तक लाया है मैथिली में, आपको पता है 99 तक लाया है। लेकिन वो वही बच्चा है, जैसे आप ही के बैच में कोई एक दो बच्चा ऐसे, 5 बच्चा ऐसा होगा कि वो चुपचाप शांति से क्लास कर रहा होगा, जो हम पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहा होगा। तो वैसा बच्चा सब 99 तक पहुंचा देता है। कुछ बच्चा ऐसा होगा जो भैया पढ़ाई भी कर रहा है और दोस्तों से आपस में बात कर रहा है, तो वो सब क्या करता है, वो सब 40-50-60 नंबर तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि बस पीडीएफ के लिए आता है, तो वो 40-50 नंबर ले आता है, समझ गए। लेकिन वही बच्चा जो एकदम शांति से क्लास कर रहा है, बढ़िया से देख रहा है क्लास को, समझ रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो पूछ रहा है, हम आपको बता देते वो 98, 99, 100 तक पहुंचा देगा वो। नहीं, 82 कम नहीं है, 82 कम नहीं है, 82 ठीक है, अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कम। आप मेहनत किए तब ना आए आपको 82, लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे थे ना जो 82 कहाँ 60 नहीं ला पाए। वो कौन? जो मेहनत नहीं कर पाए। हम वो कह रहे हैं, आपने मेहनत किया तो 82 लाए।
कम तो नहीं है भाई। तो आप पूरा क्लास करते होंगे भैया, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते होंगे, तो आपने 82 लाया। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम क्लास में आकर के सिर्फ बातें बना रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या करता होगा भैया, उसको उसको में कितना आएगा नंबर आप ही बताइए ना। पढ़ाई थोड़ी कर रहा है, तो यहाँ बात कर रहा है, तो बात करने वाला को नंबर कहाँ से आएगा। देखिए 430 कम तो नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। चलिए 20 में 20 सही हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, बढ़िए आगे। भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में, पता है आपको। आगे बढ़िए। सरकार बुझे छे जे हिंदी मैथिली भाषा में कथी के अंतर छे, तो याद रखबे वर्तनी के अंतर छे। हिंदी हिंदी मैथिली भाषा में कथी के अंतर छे, वर्तनी के, याद रखिएगा। आगे आइए, जर्मनी के मातृभाषा बताइए। जर्मनी का मातृभाषा जर्मन, याद रखेंगे। आगे आइए, समस्त भारतीय संघ के राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी में हिंदी हो गई, यानी समस्त भारतीय संघ राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी में हिंदी भ जैते रहे, भेले ने भ जैते रहे, तो 1965 में, अब ये बतेलो। आगे देखियो, त्रिभाषा सिद्धांत लेल बनाओल गेल समिति के अध्यक्ष के छला, त्रिभाषा सिद्धांत के लेल जे समिति बनायल गेल छै ओकर अध्यक्ष बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पढ़ लिए हैं। आगे देखियो, इंग्लैंड के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की छै बताओ, अब ये बतेलो, इंग्लैंड के अंग्रेजी, इंग्लैंड के अंग्रेजी। एक बच्चा कहता सर मैं वही हूँ जो आपका थंबनेल बनाया था 20 रुपया देकर लेकर के। फ्रांस देश मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है बताइए। फ्रांस का मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, फ्रेंच। क्या है, फ्रेंच है। आगे बढ़िए, महात्मा गांधी का मातृभाषा आपको पता होगा, गुजराती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा निबंध किनकर लिखल है, भोलालाल दास के, पता हो। ठीक है, आगे आगे भाई, आगे आगे आगे, भोलालाल दास के वृत्ति बताओ। भोलालाल दास के वृत्ति की चले, वकालती चले। ठीक है, भोलालाल दास के पिता के नाम की रहे, चुआलाल, की नाम रहे, चुआलाल। ठीक है, बोल राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन साहित्यिक विधा के अंतर्गत आवे छे, वह क्वेश्चन रिपीट हो गेले, निबंध छे। देखियो, त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत की आवे छे बुझते छिए, तीनों भाषा आवे छे। आगे, भोलालाल दास के जन्म कौन गांव में भेल छले, कसरोड़ में, कौन गांव में, कसरोड़ में। अच्छा, भोलालाल दास के जन्म कहिया भेल छले, कहिया भेल छले, 1897 में, याद करबे सब गोटा। ठीक है, आगे देखियो, भोलालाल दास कौन संस्था द्वारा मिथिला सरोज उपाधि पेलखिन, तो मिथिला सरोज पटनाक चित्रगुप्त सभा के द्वारा, बहुत इंपोर्टेंट छे पूछत। चलिए आगे बढ़े, पढ़ने वाला बच्चा ले आता है भाई, जो थोड़ा सा मेहनत करेगा ना अच्छे से, अच्छा नंबर ले आता है। आप लाए ना, मेहनत के तब लाए ना, सब थोड़ी लाता है। आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे जो मेहनत नहीं किए होंगे, 300 250 200 पे लटक गए होंगे, और जो मेहनत करता है वो बहुत अच्छा करता है। अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, क्लास पूरा कर रहा है, तो वो बच्चा क्या कम नंबर लाएगा, नहीं, अच्छा नंबर लाएगा। लेकिन वही जो आया, टाइम पास किया, 4 बार बात बनाया और चला गया, क्या वो अच्छा नंबर लाएगा, नहीं ला सकता। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ ग्रुप में मिलता है मेरे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक, रुक जाओ अभी दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का तो लिंक हम दिए थे ना पहले भी। तुम लोग एक बार जुड़ते नहीं हो, जुड़ते हो तो निकलते रहते, कोई जुड़ता है कोई निकलता है। 50 एंट्री जब करता है ना ग्रुप में, तो वो देखता है जा कि ग्रुप में तो कोई है ये नहीं है, हम ही हैं, भैया है, तो वो बच्चा क्या करता है, ग्रुप से एग्जिट हो जाता है। रे बकलोला, तुमको पीडीएफ से मतलब है, तुरंत उसमें बहुत आदमी है, तुमको क्या पता, तुमको नहीं दिखेगा। लो हम ग्रुप में का लिंक डाल रहे हैं, जिसको जुड़ना है ग्रुप में जुड़ जाओ जल्दी से। लो हम डाले हैं ग्रुप में, देखो ग्रुप का लिंक डाले हैं, जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ। तीन बिल्ली मैसेज रे, जिसको जुड़ना है ग्रुप में जुड़ जाओ, हम डाल दिए हैं लिंक। ठीक है, चलिए। हाँ कोई बात नहीं, लेट है तो आप
रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, एग्जाम में आएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा। तेलुगु मलयालम कन्नड़ कौन राज्य का मातृभाषा है? तो तेलुगु जो है वो तमिलनाडु का मातृभाषा है, याद रखिएगा। मलयालम जो है वो केरल का मातृभाषा है, और कन्नड़ जो है वो कर्नाटक राज्य का मातृभाषा है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए वर्धा योजना की, ठीक, बहुत बार आया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हम कहेंगे देखियो, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एकता समिति के निर्माण करो, तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत हुए, अकरे नाम पर वर्धा योजना पढ़ेबे कल होना भी याद कर लेबे, याद करब सब। त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ की छे बताओ? त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ छे तीन भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। ठीक है, समझ में ले लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे देखियो, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताओ। लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में ले कि नहीं? कितने जल्दी लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म मिले, जल्दी बताओ, समझ में ले, यस या नो? चलिए, यस भैया, ठीक, चलिए आगे बढ़े छी। अब देखियो की कहे छे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कई बार पूछल गए, मातृभाषा सिद्धांतक महात्मा गांधी के विचार लिखो। महात्मा गांधी मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के की विचार छे? तो देखियो कहे छे 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र मिले पढ़लियन, महात्मा गांधी एतुक के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनवे के आवश्यकता बुझलखिन। बात बुझलिए। यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा कथी छल? गुजराती, गुजराती के अपन लिपि छले, अपन साहित्य छले, तखन तो जखन वो राष्ट्रभाषा के स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि, कटक से कटक धरि प्राय सब स्थान भ्रमण केलिन, तो लगला स्पष्ट देखलखिन कि हिंदी एकटा एहन भाषा छे जकरा द्वारा अपन विचार के अधिक लोग विचारक लोक में अधिक ठाम क सकै छी। यानी हिंदी के भाषा के उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपन विचार के प्रस्तुत कर सकै छी। शिक्षा पद्धति में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करवाक नहीं छले, प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करवाक छलीन। बताओ बुझलिए? याद करे के छे सब, नहीं याद रहत तो बउआ गड़बड़ा जाए। देखियो, मातृभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो, मातृभाषा के सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करियो। देखियो त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा अनिवार्यता एवं अ तीनों के सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय पढ़वे के लिए हैं। प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षाक विकास करो, मुदा समस्त राज काज राष्ट्र राज काज भिन्न भिन्न राज्य के पारस्परिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा होय। यह न चले मातृभाषा सिद्धांत के मतलब। एकर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय काज हेतु अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र। अच्छा, मातृभाषा सिद्धांत मतलब की? राष्ट्रीय भाषा सिद्धांत याद रखो, अकरे कहबे राष्ट्रीय भाषा सिद्धांत, भटक नहीं जेबे, दोनों सेम ही भेले। ठीक है, देखियो कैसे अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र अवरजात आ संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व अन्य कोनो व्यापक भाषा के नवीन व प्राचीन सो विद्यार्थी अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़वाक सुविधा होय। पढ़वे के लिए नहीं सब। अगला देखियो, हिंदी के समस्या पर एक लेख अपन लेखक के विचार लिखो। हिंदी के संगे की समस्या छे एहि पर विचार कहे छे लेखक के लिखियो। लेखक एकरा मत में की विचार दिलके उ कह रहल छे अहाँ के लिखे के लेल। ठीक है, चलो लिखबै। देखियो बहुत नीक छे, समझियो। कैसे 1947 में जहन देश स्वतंत्र भेल, सबके सम्मति से संविधान बन लिख दिल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी के स्थान ले लियो। आ 1965 ईस्वी में एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघ के राष्ट्रभाषा भ जाइत रहे, मुदा तै से पूर्व संविधान में एतेक संशोधन भेले कि हिंदी के ओकर स्वीकृत स्थान नहीं भेट सकै छे, भेटले। चलिए एंड लास्ट आओ मैथिली भविष्य पर लेखक के विचार बताओ। मैथिली के की भविष्य छे बुआ? देखो लेखक के अनुसार मैथिली एकटा जीवंत भाषा छे, एहि में शिक्षा उपलब्ध करावे सरकार पुनित कर्तव्य छे। जैसे मैथिली एकटा जीवंत नहीं भाषा छे, एहि में सरकार के एहि में शिक्षा उपलब्ध करावे के सरकार के कर्तव्य छे। एकर उदाहरण ओ डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में बनल एकटा समिति के
रिपोर्ट दिशा ध्यान आकर्षित कर रहल छै, जेमे बनल एकटा समिति रिपोर्ट दिस ध्यान आकर्षित कर रहल छै। देखियो 2 बेर रिपीट भ गेल छै, ठीक है। कहे छै जेमे कहल गेल छै भाषा शिक्षा में सिद्धांतक आवश्यक छै। भाषा शिक्षा में त्रिभाषा सिद्धांत आवश्यक छै। ई भ गेलै अहाँ के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। अब लास्ट छै अहाँ के आशय। आशय लिखू एग्जाम में 4 नंबर में आयत, दूगो में से कोई एकटा लिखे के रहत त 4 नंबर में क्वेश्चन होय छै एग्जाम में। क्या नंबर में होय छै? आप कहां से हो सर? हम मधुबनी से हैं भाई, मधुबनी से। ठीक है सर, ये शायरी पढ़िए एक बार, क्या है भाई? मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। वाह 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 देख रहे हो क्या कह रहा है? मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। भाई 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 क्या बात है। चलो देखो कहे छै आशय लिखू। आशय में की होय छै, अहाँ के एकटा लाइन द दे और ओकर अर्थ कहत लिखे के लेल। की कहत? अर्थ। ओकरा समझावे के छै। देखियो केना लिखबे आशय समझियो। देखियो ओना त ए सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रभाषा छै, मुदा तावत नहीं अपन काज एकटा पूर्वक चलत जे आ नहीं संसारक आन देश से समस्त भारतीय के राष्ट्रीय सार्वजनिक रूप में आदान प्रदान भ सकत, विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आबि सकैत अछि। तो अगर कल के आशय लिखियो मतलब की भेलै, ई पढ़लिए त की समझलिए? हम कहबे देखियो ऊपर लिखल पंक्ति भोला लाल दास के आलेख, आलेख यानी निबंध राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहबाक अछि जे भारत सन देश में अनेको क्षेत्रीय भाषा सब मातृभाषा रूप में नहीं कह सकै छै। यानी भारत सन देश में अनेक क्षेत्रीय भाषा के मातृभाषा सब मातृभाषा रूप में नहीं कह सकै छै, तै मातृभाषा कहै छै राष्ट्रभाषा। कोन? राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं कह सकै छै, तै कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा होबे के आवश्यक छै। यानी भारत में तो बहुत सारा भाषा छै आ सबके राष्ट्रभाषा बना सकै छियै नहीं, ताहि दुआरे कोनो एकटा राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यक छै। ठीक है बुझलिए? बुझलिए भैया? अब दोसर एगो और देखियो, कहे छै त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने छै, एहि से उत्तम कोनो समाधान देखे पड़ै अछि त जे निम्न वर्ग के कुछ दूर ऊपर धरे शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा होय। यदि एहि में कुछ साहित्य पाओल जाय छै त साहित्यिक सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे। कहे छै उपरोक्त पंक्ति भोला लाल दास आलेख राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक अनुसार जे शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी के कोन होबाक चाही? मातृभाषा होय के चाही। यानी शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी के मातृभाषा होय के चाही। भारतीय शिक्षा पद्धति विकास लेल एकर आयोग बनाओल गेल, जकर अध्यक्ष राष्ट्रपति जाकिर हुसैन छला। भाषा शिक्षा के लेल त्रिभाषा सिद्धांत देलिन, जकरा की कहल गेलै? वर्धा योजना। बुझलिए? अब बताओ चैप्टर हो गए खत्म, 1 शॉट कंप्लीट। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया सब कुछ? क्लास अच्छा लगा इसका? बहुत ही मजेदार है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को यह क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम देखेंगे, वो कमेंट पढ़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथिली में अभी तक हम आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिए? 2 गो गद्य में पढ़ा दिए और 2 गो पद्य में, यानी 4 गो चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए। हिंदी में भी 2 गो चैप्टर पढ़ा दिए और धीरे धीरे आपका देखिए एक दिन में एकटा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। चलिए कल हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, फिर से एकटा हिंदी का एक चैप्टर फिर पढ़ा देंगे कल। ठीक है, यानी टोटल 4 चैप्टर मैथिली में हो गया। चिंता नहीं करिए, आप सोचिए ना, आप एक चीज ऐसे सोचिए, आपके मैथिली में या हिंदी में कितने चैप्टर है? अगर मैथिली में अगर चैप्टर देखा जाए तो 24 हुए, तो क्या दिन लगेगा भाई? अगर हम चाहे खत्म करना था कितना दिन में खत्म कर देंगे बताइए? 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। लेकिन 24 दिन में खत्म करके क्या करिएगा? आराम आराम से पढ़िए।
हिंदी को कितना दिन में 23 को है तो 23 दिन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास समझ में आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी समय में कल नई क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़िए। अगर किसी तरह की समस्याएं होती है तो जरूर बताया करिए। ठीक है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको और भी क्लास उपलब्ध करा देंगे, जैसे एसएसटी का हो गया, साइंस का हुआ, मैथ का। अकेला है तो लेने में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये समस्या ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। बहुत जल्द आप सभी के बीच बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, बस आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।